भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ ही भारत के रक्षा उत्पादों की मांग अन्य देशों में बढ़ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्णन ने कहा कि नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने में रुचि दिखाई है। तेलंगाना की नवगठित कांग्रेस सरकार पार्टी की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन यानी 9 दिसंबर से लोगों को दी गई 6 में से 2 गारंटियों को लागू करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्री D श्रीधर बाबू ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि TSRTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को 10 लाख रुपए तक बढ़ाने से संबंधित गारंटी 9 दिसंबर से लागू की जाएगी। अब आपको ले चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अवैध प्रवासियों को रवांडा में बसाने की नीति को लेकर अपनी ही सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के निशाने पर हैं। वह अपना पद और राजनीतिक करियर बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच गुरुवार को सुनक ने अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजे जाने की नीति का पुरजोर समर्थन किया और इसे अब तक का सबसे कड़ा आव्रजन रोधी कानून करार दिया। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहे। दोनों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 16,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजरायली सेना और हमास के बीच गाजा पट्टी में हुए संघर्ष के दौरान मंगलवार को एक 34 साल के भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत हो गई। समाचार एजेंसी PTI ने भारतीय यहूदी विरासत केंद्र के हवाले से यह जानकारी दी है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर, जहां नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने गुरुवार को कहा कि भारत में 8% की दर से वृद्धि करने की क्षमता है, क्योंकि देश में पर्याप्त श्रम बल है और कामकाज के लिहाज से संस्थागत स्तर पर वह काफी परिपक्व है। बेरी ने आगाह करते हुए कहा कि देश का उत्तरी भाग पारंपरिक रूप से भारत के दक्षिणी भाग से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा और इससे संघीय राज्य व्यवस्था में तनाव उत्पन्न हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत की दूसरी तिमाही की वृद्धि दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मंत्री ने देश में आर्थिक स्थिति पर राज्यसभा में बड़ी संख्या में सदस्यों की भागीदारी के साथ 3 दिनों तक चली बहस का जवाब देते हुए ये कहा। अब खबरें खेल जगत से। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में गुरुवार को 2 मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स का सामना जयपुर पिंक पैंथर से हुआ। दोनों के बीच यह मुकाबला ड्रॉ रहा। फुल टाइम तक दोनों टीमों का स्कोर 28-28 रहा। वहीं दूसरे मैच में पटना पायरेट्स ने उलटफेर करते हुए गुजरात जायंट्स को 33 और 30 से हरा दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ओर से महिला प्रीमियर लीग WPL को बेहतर बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी को ही इसका प्रमुख बनाया गया है, जबकि BCCI सचिव जय शाह को इसका संयोजक बनाया गया है। इस कमेटी में IPL चेयरमैन अरुण धूमल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा राजीव शुक्ला, आशीष शेलार, देवजीत सैकिया, मधुमती लेले और प्रभतेज भाटिया के नाम भी शामिल हैं। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।